बोल रहा है मेरा बाबू विवान। और भाई गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवान की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तो जी आप सबको गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज चुके हैं 9 बज गए हैं। सामने घड़ी है, देख कर बताया है मैंने। हमारा काम अब होता है शुरू। हमने क्या किया है, चाय पी है अब तक। और चाय पीने के बाद ही मेरा काम शुरू होता है। सीधी बात, ना तो मैं इतनी बड़ी भगतनी हूँ कि मैं सुबह सुबह नहाऊंगी, पूजा पाठ करूँगी और तभी चाय पीऊँगी। पूजा पाठ तो होती है हमारे यहाँ, पर बस काम कुम करके नहा नू के तब करते हैं। कभी सैनी जी, कभी मैं, कभी सैनी जी, कभी मैं। ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर मैं करूँ, ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर ये करें। तो भाई ये है। और अब हम शुरू करते हैं काम। तो जी हमारी तरफ से भी आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और यहाँ देखिए हमारे एक लड़के ने ये भी गुड मॉर्निंग बोल रहा, झाड़ू उठा रखी इसने। सब काम कर रहे भाई यहाँ पे। तो जी अब हम अपना काम शुरू करते हैं। और चाय वाय हमने पी ली है और 9 बज चुके हैं। तो हमारा काम अब शुरू होता है। और मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो लोग सुबह सुबह एकदम से नहाकर पूजा पाठ करते हैं उसके बाद काम शुरू करते हैं, वो मुझसे नहीं होता। जिस दिन मैं बहुत सुबह नहा लेती हूँ तो पूजा मैं कर लेती हूँ, और जिस दिन सैनी जी पहले नहाते हैं तो वो पूजा करते हैं। ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो बिल्कुल भी मेरे लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। और मेरा मानना ये है कि यदि आप सच्चे मन से भगवान जी का नाम ले लेंगे, कहीं भी बैठकर, बिस्तर में भी लेटकर, यहाँ तक कि आप यदि वॉशरूम में भी हैं वहाँ पर भी यदि आप सच्चे मन से भगवान को याद कर रहे हैं तो वो आवाज़ भी वहाँ तक ज़रूर पहुँचती है। और आप पूरे विधि विधान से कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, तो ये जो दिखावा है, ये दिखावा शायद चल रहा है दुनिया में, लेकिन अपने अपने विचार हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। भगवान जी के बीच का और हमारे बीच का जो रिलेशन है वो सिर्फ हम जानते हैं या भगवान जी जानते हैं। तो वो रिलेशन किसी और को ना पता चले तो वही ज़्यादा अच्छा है। तो भगवान जी का और हमारे बीच का रिलेशन हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, बस इतना मेरा मानना है। उस सार्वजनिक ना करने के चक्कर में मैं पूजा पाठ की वीडियो कभी शूट नहीं करती। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर करने लगी हूँ अब कमरों की सेटिंग। तो सबसे पहले तो बिस्तर ही ठीक करने होते हैं, बेडशीट वगैरह बिछानी होती है। ये मेरे पास 2 हैं गर्म बेडशीट, बस गर्मियों में ये ओढ़ने के काम आ जाती हैं। हमारे यहाँ तो पूरी गर्मियाँ ओढ़ती है हमारी लड़कियाँ। यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती कि कॉटन की चादर वगैरह ओढ़ें। इसी तरह का चलता है हमारे यहाँ। फैन यदि चलता है तो बस ये इस तरह की चादरें हम ओढ़ते हैं पूरी गर्मी। और उसके बाद ये सब सेटिंग वेटिंग करने के बाद मुझे लगाना है पोछा। और सर्दियों में मैं आपको बता दूं, मैं किसी दिन पोछा स्किप कर देती हूँ, नहीं लगाती। और कुछ यहाँ पर बच्चे बुच्चे इकट्ठे हो रखे हैं तो पोछा लगाकर थोड़ी देर में ये ऐसा ही कर देते हैं। तो किस दिन मुझे ये भी लगता है कि यार क्या करना, लगा के नहीं लगाती आज। तो ऐसा भी हो जाता है। मैं फालतू के झूठ नहीं बोलती और दिखावा नहीं करती। तो मेरे यहाँ ऐसा होता रहता है सर्दियों में। तो अब मैं पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि हमारी जो कारपेट है जो इसमें डालते हैं हम ड्राइंग रूम में, वो काफ़ी दिन हो गए हमने धोई नहीं तो महीने में एक बार तो हम धो ही देते हैं। तो उसे धोना है आज, देखते हैं। और ये जो आपने टेबल देखी है अभी, ये टेबल मैं रोज़ ही इसी तरह से साफ़ करती हूँ और खाली करती हूँ। शाम तक ये भर जाती है, क्योंकि जो भी आता है ड्राइंग रूम में उसके हाथ में जो भी सामान होता है बस इस पर टेक देता है। और गृहिणियों का सभी का यही काम होता है, ये करना ही होता है। अब हर किसी को ड्राइंग रूम की थोड़ी सी सेटिंग इसी तरह से करनी होती है, ढेर लग जाते हैं सामान के। और यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ मैं। पोछा ये स्टैंडिंग पोजीशन में ही लगाती हूँ अधिकतर। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मैं कभी कभी बैठकर लगाती हूँ, नहीं तो स्टैंडिंग पोजीशन में लगाती हूँ। मुझसे बैठ कर लगता ही नहीं। और जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रही थी कि कारपेट धो पाते हैं कि नहीं, तो आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई कि हम कारपेट धोने लगे हैं। और मुझसे जितना होगा मैं कर रही हूँ, बाकी मैं सैनी जी के ऊपर छोड़ दूँगी कि आप लगा दो। इस पे जो ये मैं ब्रश रगड़ रही हूँ, ये हाथों वाला ब्रश है जिससे हम कपड़े धोते हैं। कपड़े हम इससे नहीं धोते, ये इसी के लिए रखा हुआ है ब्रश। तो इससे मैं रगड़ रही हूँ। और मुझसे बस जितना रगड़ा जाएगा उतना ही रगड़ूंगी, बाकी का तो काम अब सैनी जी ही करेंगे।
और वो दूध वाला आ गया था। उधर देखिए सवित जी दूध लेके जा रहे हैं ऊपर और सैनी जी आ रहे हैं अंदर। तो अब सैनी जी संभालेंगे मोर्चा। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। सब्जी रखी हुई थी रात की, मटर बनाए थे मैंने, आलू मटर। काफ़ी सब्जी रखी हुई है, देखिए सैनी जी खोल कर देख रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर से लगूंगी काम में, और अब मैं किचन की सफाई करूँगी ये काम करने के बाद। अब मैं यहाँ पर ये डब्बे साफ कर रही हूँ, ऊपरी तौर पर। ज़्यादा नहीं कर रही मैं सफाई, डीपली सफाई जिसे कहते हैं वो नहीं कर रही हूँ मैं। ये आगे वाली लाइन के जो डब्बे हैं ये उठा रही हूँ, जो पीछे हैं वो कभी कभी काम आते हैं, वो नहीं उठाऊंगी। और इस किचन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी है। पूरा मकान बना और किचन में कुछ भी ऐसा नहीं है बना जो मेरी पसंद का हो, जबकि महिलाओं की पसंद की किचन बनती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हाथ इस पे आगे वाले डब्बों पर जाता है, पीछे जो डब्बे होते हैं वो मेरे से उठते भी नहीं है और मैं रख भी नहीं सकती। एक तो कमी ये है, और एक कमी और है, वो मैं आपको उस दिन बताऊंगी जिस दिन मैं नीचे की सफाई करूंगी। नीचे जो सामान रखा हुआ है किचन में, स्लैब के नीचे जो खाने छोड़े हुए हैं। अब मैं डब्बों की सफाई कर रही हूँ, और ऊपर से बस गीले कपड़े से साफ कर रही हूँ, क्योंकि इन पे थोड़ी सी डस्ट चमकने लगती है, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो ये मैं करती रहती हूँ, ये तो मैं करती रहती हूँ, 2-4 दिन में या हफ्ते में एक बार कर देती हूँ। और जो डीप क्लीनिंग होती है वो तो देखिए वो तो कभी कभी होती है। तो ये मैं रख दूँगी साफ करके ये डब्बे ऊपर। और एक ये अस्त व्यस्त पड़े हुए थे डब्बे, अस्त व्यस्त जब दिखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं अच्छे से लगा दूंगी डब्बे, और अच्छे से लगाने के बाद बस ये मैं किचन साफ़ कर दूंगी। और किचन साफ़ करने के बाद तो ये जो हमारी किचन में जो गैस रखा हुआ है, जो चूल्हा रखा हुआ है, ये सामने जो खिड़की खुलती है हमारी, बाहर की साइड खुलती है, बरामदे में जो खिड़की है वहाँ पर रखा हुआ है। और इसके पास जो खिड़की के नीचे जो ये टाइल्स चमक रही है, ये सब्जी छोंकने में और कुछ भी सामान बनाते हैं तो इस पर छींटे लगते रहते हैं। तो ये मैं डेली साफ़ करती हूँ कपड़े से, और किसी दिन बहुत चिकना हुआ रहता है तो फिर साबुन से साफ़ करती हूँ। तो यही कर रही हूँ, और इसे किए बिना फिर चैन नहीं पड़ती। ये होता है, ये खिड़की और ये गैस, ये होता ही होता है साफ। तो वही मैं कर रही हूँ। और ये करने के बाद फिर थोड़े से बर्तन पड़े हैं, फिर वो साफ़ कर लूँगी। और वो साफ़ करने के बाद ये पूरी किचन काउंटर जो है ये साफ़ कर दूँगी। साफ़ करने के बाद किचन मेरी चमक जाएगी, और मुझे थोड़ा सा शांति मिल जाएगी, थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, और फिर नहाऊँगी। तो जी देखिए, ये मैंने कर दिया है किचन का काम। और आपको नीचे जो दिख रहा है वहाँ भी अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, वो भी 2-4 दिन में अस्त व्यस्त हो जाता है, वो भी मैं मैनेज करती रहती हूँ। और ये भी मैं करूँगी, कल करूँगी या परसों करूँगी। और अब मैं यहाँ पर ये 2-4 बर्तन पड़े थे, ये मांज लूँगी, क्योंकि तवा, चिमटा और ये बेलन और कुछ तो मतलब चूल्हे की चीज़ें होती हैं जो डेली साफ़ करनी होती हैं, वो है इसमें। और जो ये गैस पे ये जिस पे बर्तन टेकते हैं, ये मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, ये भी डेली साफ़ करने होते हैं। तो ये सारा मैं साफ़ करके इसे यहाँ से मैं फ्री हो जाऊँगी किचन से। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। ये कंटिन्यू चलता है, सो के उठती हूँ मैं जब, तब से लेकर अब तक ये कंटिन्यू चलता है मेरा काम। तो जी ये सिंक भी साफ़ कर दी मैंने, और ये जो टोंटियाँ हैं ये सब मैं साफ़ करती हूँ। ये स्टील की हैं तभी चमकती हैं जब मैं इन्हें डेली साफ़ करती हूँ। तो बर्तन मैं लगा दूँगी रैक में, और बर्तन रैक में लगाने के बाद एक बार फिर से ये काउंटर मुझे साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर पानी बिगड़ जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है मेरी किचन में। धीरे धीरे बताऊँगी आपको, एक दिन सारी ही कमियाँ बताऊँगी, फिर आप बोलेंगे कि आप ही गुजारा कर रही है इस किचन में। बस मेरा मन खुश नहीं होता किचन को देख के, काम तो करना ही पड़ता है, ये है परेशानी, और कुछ नहीं है। और फिर एक दिन के कपड़े धुले हुए थे जो पड़े हुए थे, वो मैं तय करने लगी हूँ, तय लगाने लगी हूँ। और इनकी मैं तय लगा दूँगी। इनकी तय लगाने के बाद प्रिंसी को मैंने बोला है कि तू इनके कान्हा के और विवान के मुंह हाथ साफ करके इनके कपड़े चेंज कर दे, आज इनको नहलाना नहीं है। तो वो ये करेगी, और मैंने कपड़े तय कर दिए। बस ऐसे ही देखिए 11 से ऊपर हो जाता है मुझे इस टाइम, और फिर नहाने धोने तक फिर 12 बज जाते हैं, और 12 बजने के बाद फिर लंच की लग जाती है। तो बस ऐसे ही निकलता है पूरा दिन, पता ही नहीं चलता टाइम का बिल्कुल भी। एक्स्ट्रा काम कुछ भी हो ही नहीं पाता, चाहे कितना भी सोच लें।
बन गया सोना विवान सुंदर बन गया ये किसने बनाई थी जैकेट आपने मैंने हाँ भाई मैंने ही बनाई थी और दूसरी जर्सी आपने बनाई थी मेरी सारी वन्नी बना रखी तेरी मम्मी पका हुआ बनाना कुछ नहीं बनाना आते कुछ नहीं आता उसको बनाना उस पर तो बस तुझे पीटना ही आवा है बस पीटते ही हुआ तुझे है कुछ नहीं आता तेरी मम्मी पर बनाना उसे बोल दिए नो को सीख लो कुछ बनाना नहीं उन पे ऊन नहीं आया इसलिए है ऊन नहीं आया बनाने के लिए ऊन तुम्हारे यहाँ बहुत सारी रखी है बता कितनी भेज दूँ सारी ठीक है भाई देख ले कि नहीं भेजो सारी ना भेजू फिर ऊन कैसे बनाओगी जर्सी पे यहाँ से भी कैसे बनाऊंगी मैं तो बाजार से ले आऊंगी और ऊन बताओ सारी ना भेज बाजार से तो वो राशन मिला बस राशन मिला है बस ऊन भी मिला है बाजार से हाँ यार राशन मिला है बस कपड़े भी मिलते हैं बाजार से कपड़े भी मिलते हैं और भाई सारी चीज मिलती है हम बाजार से ऊन ले आएंगे चोट कहाँ लग भाई तो जी नहा धो के बैठ गए हैं हम यहाँ बाहर धूप यहाँ पर रहती है लगभग 1 बजे तक और मैं यहाँ पर ये चटाई बिछा लेती हूँ और यहाँ अपना डेरा डाल लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा जब तक काम ख़त्म नहीं होता लंच वाला जब तक हम ऊपर नहीं जाते तो लंच वंच बना के और खा के तब हम ऊपर जाते हैं एक बार ऊपर चले जाओ तो फिर नीचे आने का मन नहीं होता इसलिए मैं सारा काम ख़त्म करके ही ऊपर जाती हूँ तो प्रिंसी ने बनाया था आज पोहा अपने लिए बच्चों के लिए हमने तो रोटी खा ली थी रास्ते में बनाकर और मेरे सर में दर्द हो गया पता नहीं क्यों मैंने दवाई भी ले ली दवाई मैं बहुत ही कम लेती हूँ जब बिल्कुल काम नहीं चलता आज काम नहीं चला था तब मैंने दवाई ली है और वो भी आधी हुई है जो एक गोली लेते हैं सब मैं उसमें से आधी लेती हूँ और ये चाय का कप मुझे पकड़ा दिया है प्रिंसी ने नहाने के बाद मैं चाय ज़रूर लेती हूँ वहाँ देखो क्या हो रहा दिख रही क्या देखो कहाँ देखो क्या हो रहा तो बस इसे तो ऐसे फिजिकल एक्टिविटी में ही मज़ा आता है तो जी आप भी चाय पी लीजिए